दोस्तों, आपने हकीकत में या फिर सिर्फ मेरी तरह फिल्मों और टीवी पर बहुत से मुल्कों के दरमियान बॉर्डर्स देखे होंगे जिन पर खारदार तारे लगी होती हैं और दोनों तरफ आर्मी पहरा दे रही होती है। लेकिन दुनिया के सभी मुल्क अपने आप को महफूज रखने के लिए इस तरह की जद्दोजहद करते हैं। इनमें जो चीज हर मुल्क अपने लिए करता है वो है अपने मुल्क का बॉर्डर बनाना और इसकी हिफाजत करना। इनमें से बहुत से ममालिक अपने बॉर्डर्स पर ऊंची ऊंची तारें, बड़ी बड़ी दीवारें और बहुत ज्यादा फौज तैनात करते हैं, जिसको पार करने के लिए हमें कई तरह की जद्दोजहद करना पड़ती है, जैसे कि पासपोर्ट या वीजा लगवाना और इसी तरह की और भी कई ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ममालिक के बॉर्डर्स ऐसे भी हैं जिन्हें पार करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। इनके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही मुल्कों के बॉर्डर्स दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपको खुशगवार हैरत होगी और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसे बॉर्डर्स भी होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 5, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेल्जियम और नीदरलैंड के बॉर्डर के तौर पर वहाँ एक सिर्फ छोटी सी लाइन को खींचा गया है और मजे की बात यह है कि इस लाइन के ऊपर से बहुत से घर, रेस्टोरेंट और रोड पास होते हैं। इस वीडियो में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं लाइन के एक तरफ बी और दूसरी तरफ एन लिखा हुआ है, मतलब कि लाइन के एक तरफ बेल्जियम है तो दूसरी तरफ नीदरलैंड। सोचिए कैसी फीलिंग होती होंगी जब आप एक ही कदम में बेल्जियम से नीदरलैंड और नीदरलैंड से वापस बेल्जियम पहुंच जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसके लिए ना तो आपको पासपोर्ट चाहिए और ना ही किसी किस्म का वीजा। इस बॉर्डर के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है कि इन दोनों ममालिक को इस बॉर्डर को लेकर बहुत अरसा तक तकरार चलती रही, लेकिन फिर बैठकर यह फैसला किया गया कि इस जगह पर सिर्फ एक छोटी सी लाइन बनाई जाए जो बॉर्डर का काम देगी। अब जरा सोचिए, अगर दोनों ममालिक अलग अलग हैं तो इनके कानून और कायदे भी अलग होंगे, तो बिल्कुल वहाँ के लोगों को दो अलग ममालिक के अलग कवानीन की पासदारी करना पड़ती है। मतलब कि आप लाइन के जिस तरफ होंगे आप पर उसी मुल्क के कानून लागू होंगे। मिसाल के तौर पर नीदरलैंड में रेस्टोरेंट बहुत जल्दी बंद करना पड़ते हैं, यानी कि अगर आपने नीदरलैंड के रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना खा रहे हैं और रेस्टोरेंट को बंद करने का वक्त हुआ है तो आपको अपना खाना उठाकर बेल्जियम के बेंच पर जाना होगा। इसी तरह नीदरलैंड में पटाखों को बेचना और बजाना गैर कानूनी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक लाइन क्रॉस करके बेल्जियम में इसका कारोबार बड़े जोरों शोर से चलता है। नंबर 4, यूएसए एंड मैक्सिको। दोस्तों, यूएसए अपने आप में बड़ा मुल्क माना जाता है, इसलिए वो मैक्सिको को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। अपनी इसी नापसंदीदगी की वजह से इसने अपने और मैक्सिको के दरमियान बॉर्डर पर 600 किलोमीटर लंबी दीवार कायम कर दी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लोग किस तरह इस दीवार के साथ खड़े होकर एक दूसरे से फ्रेंडली बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि नापसंदीदगी की वजह सिर्फ हुकूमतों तक है, वरना यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत गुले मिले रहते हैं। दरअसल काफी अरसा पहले इन दोनों ममालिक में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस पर यूएसए ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपील की थी कि इन दोनों ममालिक में एक प्रॉपर बॉर्डर बनाया जाए, लेकिन यूएसए की यह अपील खारिज हो गई। जब इस पर कोई एक्शन न हुआ तो यूएसए ने अपनी ही जमीन पर मैक्सिको से जरा हटकर एक दीवार बना दी और सेफ्टी के लिए वहाँ पर आर्मी भी खड़ी कर दी। लेकिन इस बात का खमियाजा वहाँ के लोकल सिटीजन को भुगतना पड़ा, क्योंकि वो ना मैक्सिको के रहे और ना ही यूएसए के। नंबर 3, फ्रांस एंड स्पेन। दोस्तों, आपने छोटे बच्चों को बहुत बार अपनी छोटी छोटी चीज को लेकर लड़ते देखा होगा, लेकिन अब हम आपको जिन दो ममालिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, आप सोचेंगे चाहे कोई मुल्क हो या इंसान, छोटा हो या बड़ा, अपनी आदतें नहीं बदलता। अभी तक हमने जिन बॉर्डर्स का जिक्र किया है वो इंसानों ने खुद बनाए हैं, लेकिन इन दो ममालिक को देख ले, इनकी तकसीम तो कुदरत नहीं कर दी थी, लेकिन फिर भी इनका झगड़ा खत्म नहीं हुआ। दरअसल फ्रांस को स्पेन से जो चीज अलग करती है वो एक नदी है जिसका नाम है बिडासवा, और कहीं न कहीं यही इन दो ममालिक का बॉर्डर भी है। लेकिन दोस्तों, मसला ये नदी नहीं बल्कि इस नदी के बीचों बीच बना फेजन नाम का एक छोटा सा जजीरा है, जिस पर एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 30 से 40 घर ही बन सकते हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चों की नेचर होती है ना कि छोटी से छोटी चीज भी अपनी नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ इन दो ममालिक के दरमियान चल रहा है। लेकिन फिर इन दोनों ममालिक ने 1659 में मिलकर ये फैसला किया कि 6 महीने ये जजीरा फ्रांस के पास रहेगा और अगले 6 महीने ये स्पेन की मलकियत होगा। तो क्यों दोस्तों, है ना कमाल की बात। नंबर 2, रशिया एंड यूएसए। दोस्तों, रशिया और यूएसए की दुश्मनी तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनकी दुश्मनी इतनी है कि वहां पर मौजूद दो जजीरे जिनका नाम बिग डायनामाइट और लिटिल डायनामाइट। दरअसल बिग डायनामाइट रशिया का हिस्सा है और लिटिल डायनामाइट अमेरिका का।
इन दो जजीरों के दरमियान सिर्फ कुछ कदमों का फासला है, लेकिन फिर भी इसे पार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये दोनों अलग अलग ममालिक में हैं और वो भी ऐसे ममालिक जिनकी दुश्मनी का हाल पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों पानी में गिरे हुए जजीरों में, और आप वो दूरी भी आसानी से तय कर सकते हैं जब इन दोनों के दरमियान बर्फ जम जाती है। और जब पानी जम जाता है तो यह फासला सिर्फ चंद कदमों का ही रह जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग वो दूरी तय नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें इजाजत नहीं है। नंबर 1, इजिप्ट एंड सूडान। दोस्तों, मिस्र और सूडान के दरमियान 20,500 स्क्वायर किलोमीटर की एक जगह है जो कि ट्रायंगल शेप की है, जिसे हेल्प ट्रायंगल भी कहा जाता है, जिस पर इन दोनों ममालिक में से किसी का भी कब्जा नहीं है। आपको बताते चलें कि दुनिया में अब भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको नो मैन लैंड कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कोई मुल्क इसका मालिक नहीं है। बिल्कुल इसी तरह सूडान और मिस्र के बीच में ये ट्रायंगल लैंड भी आता है। इसके पीछे की कहानी दरअसल ये है कि 1805 में जब ब्रिटिश राज ने मिस्र और सूडान को आजाद करने का फैसला किया तो तब किसी वजह से इन्होंने इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन इतने सालों के बाद आज भी मिस्र और सूडान की बहुत कोशिशों के बावजूद कोई भी मुल्क इस पर अपना कब्जा नहीं जमा पाया, और इसीलिए इस लैंड के लोग बिना किसी मुल्क के लावारिस पड़े हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा बॉर्डर लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपनी फैमिली और दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा।